Thank you so much, Nooran sisters. You were Thank you. gorgeous, and so were the dancers. Let's Thank hear you. it for them. What a voice! Thank you. Thank you. और Thank you. तन्नू मन्नू फाइनली आ गए. अब सेलिब्रेशन पूरा होने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले I would like to ask you, तन्नू जी. जी. तन्नू ही है ना, लंबे बाल वाली? आप बताइए. लंबे बाल वाली जो है वो तनु है. तन्नू जी, आपको ये तन्नू और अब ये जो नई कैरेक्टर आ गई हैं, उनके साथ ये डबल रोल प्ले करने में कितनी मुश्किल हुई? This is the first time you're doing this actually. So please tell the media आपको कैसे लगा? गुड इवनिंग एवरीवन. मुश्किलें तो आती हैं, कोई किरदार ऐसा तो नहीं होता जो आसानी से हो जाए, लेकिन फॉर मी आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा सम्मान की बात है मेरे लिए कि मुझे इतना मुश्किल रोल इतने विश्वास के साथ दिया गया, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है. You know, I always wanted to ask you, Maddie, you come up after so long, for all the efforts that she puts into her roles, she manages to do a couple of films quickly. आप बहुत कम दिखते हैं और ये मेरी एक कंप्लेन है. बहुत अरसे के बाद आप मुझे मिले, तो अभी आप प्लीज़ यहाँ बताएं कि आपके लिए क्या, मतलब आनंद राय खास हैं, कंगना खास है, ये स्क्रिप्ट खास है, क्या खास है? नहीं, मुझे तो ये सारे लोग और इसके खास साथ साथ ये पूरी फिल्म खास है. जब मैं 3 इडियट्स कर रहा था तब मुझे लोगों ने कहा कि यार ये कौन सी फिल्म कर रहे हो आप, तनु वेड्स मनु. मुझे पूरा विश्वास था. हमें करते वक्त बहुत सारी कठिनाई हुई, पर आज खुशखबरी है कि हम सीक्वल कर रहे हैं जिसका ट्रैकिंग में मुझसे कहा जा रहा है कि सबसे मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म है. तो यार डर भी लग रहा है, बट आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ फिल्म यू शुड गेट एसोसिएटेड विद. क्योंकि वेडिंग सीजन की बात हो रही है, हमने संगीत पार्टी रखी है सबके लिए. व्हाट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ अ वेडिंग फॉर यू, कंगना, इफ आई आस्क यू? मेरे लिए तो सबसे बेस्ट, क्योंकि मेरी तो शादी अभी हुई नहीं है, तो मुझे तो सबसे अच्छा लगता है लेडीज संगीत, जहाँ पे सब आंटियाँ थोड़ी थोड़ी टका के बिल्कुल बेहाल बदहवास हो जाती हैं और नाचती हैं. मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. मुझे भी. नहीं नहीं, you have to give us a unique answer. All the girls are dressed beautifully. मुझे लगता है कि उनको पूरे क्या कहते हैं 16 श्रृंगार में आपको देखने को मिलता है. And I think a woman in Indian traditional attire is one of the most gorgeous looking thing in the world. But the difficult part for your role is, एक में आप बहुत ही gorgeous, you know, लंबे बालों वाली तन्नू हैं, और फिर कुसुम, and then it's short hair. So do you think ये जो 2 looks हैं separate, ये बहुत ही मुश्किल से you know, उसको डिस्टिंक्ट करने में क्या आपकी मदद की, किस चीज़ ने आपकी मदद की? आई थिंक लड़कियों के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है डबल रोल में. आई अप्रोच माई कैरेक्टर्स इन 3 स्टेजेस: इमोशनल जर्नी, बॉडी लैंग्वेज एंड फिजिकल अपीयरेंस. तो जहाँ पे हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं, हेयर इज़ डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ अ वुमन्स पर्सनैलिटी. तो उसमें ये एक घुंघराले बाल और दूसरा हमने सोचा कि अगर स्ट्रेट बाल और छोटा सा मतलब थोड़ा सा लहराते हुए स्ट्रेट बाल होंगे तो एक नया लुक लगेगा. और टू माय सरप्राइज़ मुझे लगा था कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वो लड़कियों में वेरिएशन दिखाने में, लेकिन मुझे सेट पे भी कोई नहीं पहचानता था. जहाँ पे मैं शूटिंग करती थी वहाँ पे सब लोग, मेरे पीछे खड़े हुए लोग कहते थे वो कंगना तो आई नहीं, कह रहे थे उसकी शूटिंग है. तो आई थिंक हेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ अ वुमन्स पर्सनैलिटी. Absolutely, and since we are talking about hair, a lady I admire because she has gorgeous hair, and every time I've seen her, she's actually worn it differently, is the woman who is behind these wonderful films and brings them on 70mm for us. Krishika Lulla, the producer at Eros International. May we have you with us on stage? Hello. Krishika, इससे पहले कि मैं मैडी से उनकी जुल्फों के बारे में पूछूं, I want to ask you, how do you manage to keep that gorgeous mane of yours beautifully maintained and, you know, be this stylish like you always have been? Good evening, everyone. Yes, I may be a producer, but I'm a woman too. So as a producer, I don't think so that will limit me to be a stylish woman. So I love dressing myself, and that's why. But, you know, wearing your hair is not easy, like what Kangna was saying. It's always a challenge. So do you think that every time you change your attire, you like to change your look with your hair? Yes, I would love to do that. And okay, what about bringing these women-oriented films? I'm sure Maddie will agree. To a great extent, this movie belongs to Tanu and now Kusum. So you know, after NH10 and now this, is this something that you can certainly like look forward to doing a woman-oriented film and getting these gorgeous actresses to do something like that? It was a lucky coincidence that both my film NH10, now Tanu Weds Manu, जी. returns fell back to back. हाँ.
So it was a coincidence because I'm always trying to touch different kind of genres which I've been doing. Yeah. So after this, I'm doing something, a musical drama. So I like to touch different kind of genres. Any memory that you'd like to bring to fore? आज इतने सारे लोग हैं, बहुत कम behind the scenes इनको सुनने को मिलते हैं. तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स की एक खास यादगार जो आप यहाँ पे सबसे शेयर करना चाहते हैं सबके साथ. जब हमने पहली शेड्यूल की थी इन झज्जर तो बहुत ठंड था. कहाँ? झज्जर में ना. झज्जर, हाँ. आपको क्या मैंने सुनाई कही दिया? कौन सी जगह जहाँ पे मैं नहीं गई. नहीं, झज्जर हाँ. तो वहाँ पे बहुत ठंड थी. लाइक हमने कहा कि यार अच्छे कपड़े दे दो ताकि स्वेटर वेटर लेके साथ हम शूट करेंगे. फिर बाद में उन्होंने जो क्लाइमैक्स शूट किया पैचवर्क, वो बॉम्बे में शूट किया था उन्होंने, जहाँ पे इतनी गर्मी थी कि हम क्या बताएं कि कौन सा हिस्सा गीला हो गया था पसीने से. Which is pretty much the season right now. Maddie, हर एक इंसान जो यहाँ पे बैठा हुआ है, when they start nearing 30s or maybe even mid 20s, they start losing their hair. और ये मर्दों की सबसे बड़ी I think टेंशन वाली बात होती है. How have you maintained such gorgeous mane for a man? और मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि मैडी के बाल अपने हैं, ये विग नहीं लगाते. हाँ, खुद के हैं भैया. सोच समझ के ढंग की फिल्में करता हूँ ताकि रिलीज होने के बाद ज़्यादा बाल नोचने की नौबत ना आए. But I just think स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए आपको, और गुड जीन्स मेरे माँ बाप ने जो मुझे जीन्स दिए उसकी वजह से ये बाल हैं. And maintaining them beautifully is very important. So I'd like all of you to request the three of you to actually come this side and join me here as we're about to unveil a very, very special, exclusive special edition Jashan Mein Tashan pack जो Sunsilk आपके लिए लाया है for this wedding season. It's a must-have, ladies and gentlemen. And it's a preconditioned style pack which will ensure कि हर एक लड़की, every girl out there always has hair on her side and in any season and has that freedom to try out different looks no matter what it is, whichever function of the wedding it is. Are we ready for the unveiling? We'd like, okay, and you have the remote in your hand. And here we go. 3, 2, 1, boom. Hair is the most important part of a woman's personality, and my hairstyles, whether it's Krish or Once Upon a Time or Tanu Manu or Queen, has been the most important part of my journey as a woman. And I would like to say, baal ho saath to ban jaye har baat. Thank you so much, the three of you. I think it's time, the members of media, अगर कोई सवाल है आपके पास कृषिका के लिए, कंगना के लिए, मैडी के लिए, आप ज़रूर आप पूछें. What part of the wedding you like when it's happening? What about keeping it together? Your 3 tips to have a successful married life. Yeah, I'm going to open a counseling session after this film where I'll be talking. That's only 3 as of now, that's why. Yeah, so I think it's an ever-changing world, so adaptability would probably be the first thing. The second thing is to literally and simply one word, which is intense amount of respect. You need to respect the other person's choices, feelings and emotions, and then give them the space to behave like that. And the third and the most important thing is the freedom. If you keeping tabs on what they're doing and giving rise to a situation where mistrust will develop, then there will be mistrust. So I think these 3 things is my idea of a safe marriage. Thank you so much. Thank you.
मेरा सवाल है, दो लुक हैं आपके घुंघराले बालों में। मैंने पहली भी फिल्म में हमने देखा था आपको। किस तरह का लुक खुद का पसंद करती हैं आप, और इंडस्ट्री में खुद के अलावा किसके बाल आपको काफ़ी भाते हैं, अच्छे लगते हैं? मेरे तो मुझे कर्ली बाल ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब भी इनको स्ट्रेट करते हैं तो चाहे ह्यूमिडिटी हो, कुछ ना कुछ वापस कर्ली होने के चक्कर में रहते हैं और बहुत स्ट्रेस रहता है। तो मेरे लिए बेस्ट केस सिनेरियो है कि आई कीप इट एज इट इज़, बट लाइक आई मैंशनड फॉर माई फिल्म्स, क्रिश में मेरे हर सीन में एक अलग हेयर स्टाइल था, वंस अपॉन अ टाइम में भी, और क्वीन में भी हम लोगों ने बालों की एक जर्नी दिखाई थी। और मुझे इंडस्ट्री में बहुत लोगों के बाल अच्छे हैं। डिम्पल कपाड़िया जी के बाल बहुत अच्छे हैं, जैकलीन के बाल बहुत अच्छे हैं, और आई थिंक मैडी के बाल भी बहुत अच्छे हैं, और अपने खुद के हैं इनके तो 100%। तो ये सब बहुत अच्छे आई थिंक प्रियंका चोपड़ा के बाल बहुत अच्छे हैं। आपसे मेरा सवाल यही है कि ये पार्ट 2 है, रिटर्न। कहते हैं लोग कि शादी का लड्डू जो है बड़ा महंगा होता है, तो आपने 2 बार खा लिया। सो हाउ वाज एक्सपीरियंस, और वाकई खाना चाहिए लोगों को, क्योंकि आपने अभी तक खाया नहीं है रियल लाइफ में? देखिए, ये तो हर एक की इंडिविजुअल चॉइस होती है कि वो शादी करना चाहें कि नहीं। मुझे बस ये है कि ये इट शुड बी एज अ चॉइस, इट शुडंट बी अ कंपल्शन। और चाहे वो कुछ भी हो ज़िंदगी में, ख़ासकर लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, किसी भी चीज़ का कोई भी उनके फ्यूचर को लेकर उन पे प्रेशर नहीं होना चाहिए। आप क्या बनना चाहते हैं, आप कैसे रहना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आप बच्चे चाहते हैं या नहीं, ये सोशल प्रेशर से नहीं आना चाहिए। क्योंकि इसमें अगर सोशल प्रेशर से बिना अपनी मर्ज़ी के कोई भी कुछ करता है तो उनका फ्यूचर भी ख़राब होता है, और साथ में जिनसे शादी कर लेते हैं या बच्चे कर लेते हैं उनका फ्यूचर भी आगे ख़राब ही होता है। तो ये चीज़ अंदर से आनी चाहिए, इट शुडंट बी अ सोशल प्रेशर। और लाइक आई सेड, जैसे मैडी ने कहा कि अगर आप एक बार मैनेज कर भी लेते हैं तो इट शुड नॉट बी लेफ्ट एट इट्स ओन डिस्पोजल। चाहे एक छोटे से छोटे प्लांट को भी नर्चर करना पड़ता है, तो शादी तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू वर्क ऑन इट। और यही तनु मनु रिटर्न्स जो है हमें बताने वाली है अभी 22 मई को। सेम क्वेश्चन टू मी। यार मैं तो लड्डू खा चुका हूँ यार, दिखता है। पचा भी चुके हैं ये, अभी खा के पचा भी चुके हैं ये लड्डू। कितने साल हो गए मैडी? 15 साल। 15 साल 16 साल आज। हाँ यार, इट्स लाइक एनी पार्टनरशिप। मुझे लगता है कि लाइक कंगना सर अगेन, एक छोटे से पेड़ को भी जो है आपको ध्यान देना पड़ता है। सिमिलरली विद वेडिंग्स यार। और मुझे लगता है कि आज का बहुत प्रेशर हो गया है, जैसे कि वो कह रही हैं कि शादी कर लो, इस वक्त पे कर लो, इस उम्र से पहले बच्चे पैदा कर लो, सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे इट शुड बी योर डिसीजन। आई थिंक इट शुड बी योर डिसीजन। शूटिंग के दौरान जो क्रिएट किया गया माहौल शादी का, एक नेचुरल शादी दिखाई गई है, तो वो कितना मतलब एक अलग तरीके का सीन था शादी के दौरान, एक माहौल क्रिएट करना कि एकदम नेचुरल शादी हो रही है पिक्चर के दौरान, तो वो कितना चैलेंजिंग रहा, कितना चैलेंजिंग रहा वो शूट करना? आप ले रही, मैं लूँ? आप बोलिए। अच्छा, देखिए, ये मैं कह सकता हूँ कि कंगना के लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग रहा, क्योंकि हमारा जो शादी के दौरान जो हमारा क्लाइमैक्स होता है, या फिर उस माहौल में जो हमारे इंटेंस सीन्स हुए थे, उनके लिए वो एक तो रियल करना था, तो इसी वजह से हमने शादी को भी बिल्कुल रियल किया है। एक कोई हर्ज नहीं है, पर एक हम आपके हैं कौन की शादी टाइप की शादी नहीं है। इसमें बहुत रियल लोग हैं, बहुत रियल पंडाल है, बहुत ही रियलिस्टिक सिचुएशन है, और इसके बावजूद एक्टिंग करके ये दिखाना कि भाई हमारे साथ ये वाकई में गुजर रहा है, इसके लिए ये माहौल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी था। इनके लिए तो और भी तकलीफ था, क्योंकि इन्हें एक दिन एक रोल करना था, फिर दूसरा दिन दूसरा रोल, और याद रखना पड़ता था कि भाई उन्होंने क्या कहते हैं पिछले दिन। सो टेक्निकली स्पीकिंग बहुत टफ था, और आई थिंक इसके लिए ये रियलिज्म बहुत ज़रूरी है। कुछ ज़्यादा भी रियल हो गया था। मुझे याद है जब हम लोग फेरों का सीन कर रहे थे तो 4 तक हो गए, तो मैं ही गिन रही थी, तो मैंने आनंद जी को बोला, मैंने कहा वो अपनी शूटिंग में ये वो यहाँ वहाँ, मैंने कहा आनंद जी, कहते क्या हुआ? मैंने कहा मैडी के और मेरे 4 फेरे हो गए हैं। तो कहता हाँ, मैंने कहा हाँ, मेरी और मैडी की शादी ना हो जाए। तो कहते नहीं मैं
6 तक करूँगा। उसके बाद जो शॉर्ट पे शॉर्ट हुए, पता नहीं को 25-30 ले लिए हमने। तो पता नहीं कितनी शादियाँ मेरी तो मैडी के ही साथ हो गई है। Yeah, we are married now. 16 times over. We've seen films like Dum Laga Ke Haisha, Queen, and of lately Piku. So, do you think that content is king? Yes, of course. It's content is a king, and after that everything follows. The filmmaker, of course, the actors who believe in the script. So I feel content is very important. And do you think that writers are the real heroes of the film? They go hand in hand because the writer brings in the screenplay and everything, the visions of the idea of the director. They work together and they bring in a beautiful baby like Tanu as Manu returns. And do you think that they are awarded? Are they given their dues? Are they given their dues? Yeah, of course. They give, I think Anandji and Himanshu, they bring out a lot of Indian essence, what very few people could do that. The real outskirts, like he did Ranjana was Banaras, and now it was like Lucknow, Delhi, Kanpur. We've shot everywhere. The true essence is being seen in this film. बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी हैं जो शादियों पर आधारित हैं। आपको तनु वेड्स मनु के अलावा कौन सी फिल्में जो पसंद आई है? मैं वैसे ज़्यादा फिल्में देखती नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं कौन कौन सी फिल्में हैं शादियों पर। लेकिन मुझे हम आपके हैं कौन, जो मैंने बचपन में देखी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एंड आई थिंक वो मेरी आज भी अगर तनु मनु के बराबर ही मुझे वो अच्छी लगती है, खासकर सेकंड पार्ट। I think it's a complete wedding and family entertainer. Maddie? I don't know if it fits into the Shadi wala group, but Hum Dil De Chuke Sanam was a sort of family wedding sort of a film. And my Big Fat Greek Wedding. Those two. अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि भारत सरकार को 1 साल पूरे कर लिए हैं। इस 1 साल के दौरान ऐसे क्या चेंजेस आपको अच्छे लगे और क्या चेंजेस आप देखना चाहते हैं आगे वाले साल? ये मैडी ये आंसर करेंगे। पेपर पढ़ते हैं, इंटरनेट पे सारा दिन रहते हैं और टीवी देखते हैं, इनको बहुत नॉलेज है। इनको बिठाइए यहाँ पे, ये पूरा बजट की चर्चा करेंगे यहाँ पे। और हमेशा की तरह मेरे कंधे से गोली चलाते ये हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये एक पॉलिटिकल एंडोर्समेंट नहीं है, पर जितने भी चेंजेस हुए हैं वो अच्छे हुए हैं। हमारे देश को सही तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, हमारा जो सनसेक्स है वो ऊपर चला गया, ये सब जो है स्ट्रेट फैक्ट्स है। तो कहीं मुझे लगता है कि बदलाव आ रहा है और अच्छा बदलाव आ रहा है। कंगना, आप कुछ कहना चाहेंगी? ये क्या हमारी टीम से मैंने कह दिया यही बस, है। हाँ, इसको कोट कर हम पूरी तनु वेड्स मनु का आंसर है ये। Today is your Sangeet ceremony for Tanu Weds Manu Returns. So I'd like to know, and the music of the film is doing phenomenally well on the radio and otherwise on the charts. So what is your contribution when it comes to the music of the film? Contribution was with Anand. Anand Rai only has set up this with Krishna, and it was all according to the moods of the film. The vision needed such kind of songs, and lovely, like all beautiful songs we have, which you can hear when you're driving around, which has lot of meaning. And yes, again I'm talking about my favorite song, Move On, which is a breakup song, and which is the coolest breakup song I've ever heard. So I just enjoy it, and I have a lot of my friends who do enjoy such songs. Like now we are #1 on the Chartbuster. That made me feel very overwhelming. Yes, we are in the right zone after getting such good response from the audience. So even the music is going on the right zone, so it's quite overwhelming for me too. It's the Sangeet ceremony, so if you had to choose one song to perform on a Sangeet, apart from songs from Tanu Weds Manu Returns, which one would it be? I think Didi Tera Devar Divana is a very sweet song. And I'd like to dance. कंगना, जैसा कि शादी और संगीत की बात हो रही है, तो हो सकता है कि इस साल या नेक्स्ट ईयर हम देखें कि जो आपके फेवरेट एक्टर हैं रणबीर कपूर, या जो आपके फेवरेट क्रिकेटर हैं विराट कोहली, उनकी भी हमें शादी देखने को मिले। तो क्या कंगना उनकी शादी में
डांस स्टेप करते हुए हमें देखी जाएगी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने, ये बहुत जरूरी है। कौन से गाने पे आप नाच चुके हैं? हाँ, कौन से गाने पे आप डांस करें? मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं आप? नहीं, ये सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे। नहीं कि मैं क्या सीधी सादी लगती हूँ आपको? कुछ भी आंसर दूंगी क्या? I'm sorry, at this moment, I'll break in and ask the last question, who I think is so well deserving. Please put your hands together for the National Award winner, Kangana Ranaut. I want to ask you, how do you do this? You score a sixer every couple of years. This is amazing. I think कोई भी इंसान जो आपके body of work को देखता है, आपके craft को देखता है, you seem to like rediscover yourself. It's amazing how you do this. What is the Raz and how do you feel at this moment? I feel it's a very, very fulfilling experience, and especially at this age, I've got 2 national awards, and I think more than that, the kind of faith people have in me. Tanu Vets Manu Returns is one film where I am after Queen and after my journey of 10 years. I see people actually literally waiting for it, so anticipating it in such a warm way, and I am so overwhelmed with this kind of faith and trust in me, and I'm sure I will not let you all down, and I am trying my best. Thank you. We love you too. May I please invite on stage General Manager Hair Care Hindustan Unilever, Shri Roop Mitra, please to join us on stage. I can't hear. Hi. लड्डू का टेस्ट Haji, I can't hear. Hi, how are you? लड्डू का टेस्ट कैसा रहा? आपकी भी हो चुकी है ना? कौन सा? अच्छा। I think we can request you to have the laddu outside in a while, but as of now, maybe please request the members of media to take their pictures. लड्डू का टेस्ट बहुत ही अच्छा रहा और स्टिल हम खा रहे हैं। प्यार के लड्डू अभी भी खा रहे हैं। Thank you. सफलता कितना मायने रखती है आपके लिए? बहुत मायने रखती है। पहली बात तो पीकू एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और मैंने इसका टाइटल ट्रैक गाया है, तो आप जिस भी फिल्म से जुड़ते हैं वो आपके लिए स्पेशल हो जाती है। और स्पेशली अगर वो इस तरह की फिल्म हो जो बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही मन से सिंपल तरीक़ों से बनाई हो, और वो अगर लोगों को पसंद आने लगे, क्योंकि सिंप्लिसिटी क्रिएट करना ज़्यादा मुश्किल है देन अ लॉट ऑफ फ्लैश। सो आई एम ग्लैड पीकू हैज़ सक्सीडेड और मैं उसका हिस्सा हूँ, और भी मेरे लिए खुशी की बात है। ओके, टॉकिंग अबाउट तन्नू वेड्स मनु, जो उस पर भी आपका गाना काफ़ी मशहूर हुआ है, बहुत अप्रिशिएट, म्यूज़िक काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, तो कैसा लगता है एक आर्टिस्ट को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का ये जो गाना है मूव ऑन, वो एक्चुअली सैड सॉन्ग है और उसको बहुत अग्रेशन और थोड़ा रॉक फील में गाया गया है, तो इट्स गॉट अ लिटिल यूनिक वाइब टू इट। आई एम ग्लैड कि सब लोगों को अच्छा लगा। थोड़ा इंस्पिरेशनल भी लगता है, इंस्पिरेशनल भी लगता है वो गाने में मैसेज। जी, इनफैक्ट अगर आप उसे फिल्म के साथ देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा उसके पीछे एक हिडन मीनिंग है, एक रीज़न है व्हाई दैट सॉन्ग इज़ देयर। एंड आपने जैसा कहा मैं सुना देती, थोड़ा सा गला मेरा बहुत ख़राब है, कल जैसा अच्छा नहीं, बट ठीक है। थैंक यू। और प्यारे घिस गए सारे दर्द भरे नग में, अब रैप वैप सा रॉक वॉक सा बजता रग रग में, मियां मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, ओ पिया मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन। बॉलीवुड का जोन बदलता जा रहा है, नई तरीके की फिल्में आ रही हैं, नए तरीके के लोग आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पुराना ट्रेंड बदल रहा है पूरी तरह से, नए अब कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मैं चेंज में बहुत बिलीव करती हूँ, जैसे कि पूरी सृष्टि करती है, और चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट है, जो होता ही रहता है और किसको वो अच्छा नहीं लगता।
तो अगर नए लोग आ रहे हैं और वो कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी उनकी अलग तरह की है, तो आई एम ग्लैड कि हमारी ऑडियंसेस भी वैसी हैं जो उसको एक्सेप्ट कर रही हैं, और उसी की वजह से ये पूरी दुनिया चल रही है, क्योंकि अगर आप इफ़ यू डोंट मूव ऑन देन हाउ विल यू सक्सीड। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, इसके अलावा आपकी कौन सी मूवी है? आने वाली और भी फिल्में हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमें नामों का कम ही पता रहता है, गा के आ जाते हैं सिर्फ। सो as soon as they come out, you'll know. But yeah, there are a couple of really good songs which I'm looking forward to. I'm really excited about Dil Dhadakne Do. It has a beautiful song of mine, so I'm looking forward to that. म्यूजिक दिल धड़कने दो में काफ़ी ट्रैक्स में चल गए हैं, बड़े अलग मूवियाँ हो या टाइटल ट्रैक हो काफ़ी हो, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक का जो ट्रेंड है अब लोग Coming back. No, it's not coming back, मतलब उनका भी चेंज आ गया, काफ़ी सराहा जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप मेरा जो गाना है जिसका नाम है स्विंग इन दिल धड़कने दो, आप अगर वो सुनेंगे तो आपको मेरा थोड़ा एक नयापन आपको सुनाई देगा, मैं नहीं सुनाई दूंगी। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। आई होप यू एंजॉय दैट। थैंक यू। बॉलीवुड में बदलाव आ रहा है, नए तरीके का सिनेमा लोगों को देखने को मिल रहा है, रियलिस्टिक सिनेमा, क्या कहना चाहेंगे आप? जहाँ कंटेंट आजकल बहुत अच्छा बन रहा है। अच्छी बात है, कंटेंट बनना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में, म्यूज़िक में भी होना चाहिए हमेशा, गाने में भी होते रहना चाहिए। कोई भी आर्ट फॉर्म जब तक इवॉल्व नहीं होता तब तक उसकी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन उसमें ठीक से आती नहीं है। तो शायद सोसाइटी भी इवॉल्व हो रही होगी, इसीलिए आर्ट फॉर्म इवॉल्व हो रहा है। अभी टॉकिंग अबाउट म्यूजिक इतना सारा आ गया, बहुत पसंद किया गया, तो आपको एज एन आर्टिस्ट कैसा लगता है? मैंने इसमें एक गाना गाया है जो लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। मैं वैसे भी कम ही गाता हूँ गाने, तो जब गाता हूँ और वो गाना चल जाता है तो अच्छा लगता है बड़ा। लोगों ने इसे पसंद किया है। इट्स वेरी नाइसली कंपोज सॉन्ग। कृष्णा ने बड़ा अच्छा कंपोज किया है, राजशेखर ने बड़ा अच्छा लिखा है इस गाने को। इसे मैंने गाया था कुछ 15-16 बार सुनने के बाद में। इतना डिटेल गाना है। वो गाना है ओ साथी मेरे हाथों में तेरे हाथों की अब गिरा दे ऐसे कि टूटे ये कभी ना। काफ़ी लंबा गाना है। सोनू जी, आपकी आवाज़ बहुत मिस होती है, क्या वजह है कि आप इतने कम गाने गा रहे हैं? जब भी आप आते हैं सीरियसली बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतने कम क्यों गाने गा रहे हैं? आई एम सॉरी। एक्चुअली क्या है कि मैंने बीच में और एक बहुत ज़रूरी काम उठाया था जिसको हमने सफल किया काफ़ी हद तक। जो परफॉर्मेंस राइट सिंगर्स की राइट्स का था, जो लॉ पास हुआ था, पर उसके वजह से एग्रीमेंट्स उसके मुताबिक नहीं बन रहे थे। तो फिर किसी न किसी को तो बीड़ा उठाना था, कोई तो उठाएगा। मैं नहीं उठाता, कोई नहीं उठाता, इसलिए मुझे इसकी सरपरस्ती करनी पड़ी और आई हैड टू बे द ब्रंट ऑफ इट। मेरे बहुत सारे ऑफ कोर्स लोग सोचते हैं कि भाई ये आदमी इस चीज़ को आगे लेके बढ़ रहा है, तो इसको पहले तो इसको कमज़ोर करो। तो इसी वजह से मेरे काफ़ी गाने डब हो गए थे, फिर जो गाने आने वाले थे वो भी नहीं आ पाए। बट इवेंचुअली बहुत दिन तक नेगेटिविटी रहती नहीं है तो सब एक ही दोस्त, बहुत पुराने दोस्त थे सब हमारे, तो समझौता हो गया। अब आजकल लीगल एक जो जैसे कहते हैं एक आपसी सहमति से एग्रीमेंट बनाया गया है, जो अब लिखा जा रहा है, जो अब साइन किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब मैं वापस गाने गा पा रहा हूँ। सोनू जी, मैं आपसे राय लेना चाहूँगा रैप के बारे में। जो आजकल हनी सिंह गायक हैं, फिर ये बहुत से रैपर आ रहे हैं, तो आपका क्या टेक है एज अ सिंगर? आप जॉनर के बारे में इस चीज़ को देख, जो लोगों को पसंद आता है उसमें हमको कभी भी उंगली नहीं उठाना चाहिए। हम लोग इनसिक्योर्ड होंगे अगर हम बुराई करेंगे, हनी की है इसकी बुराई करेंगे। आई थिंक अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो अच्छा होगा, और वो उसने अपना अच्छा काम किया है। आई थिंक लोगों को उसको ज़्यादा होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना चाहिए बजाय कि बुराइयाँ करने की। हर इंसान को भगवान ने अलग अलग खूबी दी रखी होती है, उनको वो खूबी दी है, वो उसको पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं उसका, और अच्छी बात है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस ये आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के? हाँ, अभी भी नहीं बता पाऊँ मैं, क्योंकि इंटरनेशनल आर्टिस्ट से कोलैबोरेशन की बात नहीं, मैंने कुछ काम किया हुआ है अभी। बस आजकल के ज़माने में यही बात है कि आप काम करें तो निकालें कैसे।
बिकॉज म्यूज़िक कंपनीज जो हैं वो भी खुद इतनी सक्षम नहीं है। तो मैंने यूनिवर्सल के साथ में कुछ काम कर रखा है, वो खुद भी सोच रहे हैं कि इसको कैसे हाउ टू प्रेजेंट इट करेक्टली, तो सही वक्त पे हो जाएगा, उम्मीद है। आप फील्ड में एकदम सक्सेसफुल रह चुके हैं, आपको क्या लगता है सफलता के लिए, सफलता का गुरु मंत्र क्या है, या सफलता के लिए डेफिनेशन क्या है? सफलता की डेफिनेशन गलत समझी जाती है। सफलता की डेफिनेशन ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, कितने गाने हैं, आपके आसपास कितने लोग आते हैं। सफलता एक्चुअली ये है कि आप में कितना स्वाभिमान है और आप अकेले जी सकते हैं कि नहीं जी सकते, आपको किसी और की तरक्की देख के तकलीफ़ तो नहीं होती, वो सब सफलता है जो बहुत लेट समझ में आती है लोगों को। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ज़रूरी है। लास्टली सोनू जी, आजकल के नए दौर के जो गायक आए हुए हैं अरिजीत अमित तिवारी, और क्या कहना चाहिए उनके बारे में, कितना उन्होंने बदलाव लाया इंडस्ट्री में? अरे नए नए लोग आते रहते हैं और उनका आना ही बताता है कि दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं। सो ऑल माय बेस्ट विशेस टू ऑल द पीपल हु कम। लास्ट क्वेश्चन, जो आपने कहा कि आपने पीछे एक लड़ाई लड़ी है, एक रेवोल्यूशन लाए हैं, थोड़ा अगर आप उसके बारे में बता दीजिए, क्या चेंज आया है पहले से? पहले कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो कंफ्यूजिंग थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, तो भलते भलते कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे। सब म्यूज़िक कंपनीज और कंपोजर्स और लिरिक्स राइटर्स और सिंगर्स में आपस में समन्वय नहीं था, तो पहले थोड़ा सा मनमुटाव लोगों में हुआ, लेकिन अभी सब सॉल्व हो गया। अब जाके अच्छी तरह लोग कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कर रहे हैं और ठीक ठाक हो रहा है, और मेरे ख्याल से प्यार मोहब्बत से इंसान बड़े लड़ने से कुछ मिलता तो है अब किसी का हक नहीं छीना जाएगा? मुझे लगता तो नहीं है। अगर हम इसी तरह अड़े रहे, जस्ट डटे रहे, तो मेरे ख्याल से ऐसा होगा नहीं, और हम डटे हुए हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, नहीं मुझे फिल्म किए हुए 10 साल हो गए, 10 साल से भी ऊपर हो गए। नहीं, मैंने एक्चुअली मैंने अंदर ही सोचा इस मामले में कि आई एम टू सिंसियर टू बी इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट्स विच आर नॉट एज सिंसियर। मैं इतना सिंसियर हूँ कि मेरे आसपास की टीम मुझे उतनी ही ज़्यादा थोड़ा सा जुनूनी चाहिए होती है, और जिनके साथ मैंने काम किया वो अच्छे लोग थे, सब कुछ किया, बट मुझे नहीं लगा कि जैसे कहते हैं ना, सही प्लेटफॉर्म नहीं लगा मुझे उस चीज़ का। तो जब तक मुझे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा तब तक मैं बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करूँगा, और मेरे पास ना वक्त है, ना ही मेरा कोई इंटेंट है, ना ही मैं समझता हूँ कि मुझे कुछ साबित करने की ज़रूरत है। डायरेक्शन में कभी कुछ हो सकता है फ्यूचर में, ऐसे कुछ ध्यान में है आप? प्रोडक्शन ही कुछ नहीं है ध्यान में, जब होगा तो हो जाएगा, अभी तो कुछ नहीं दिमाग में। थैंक यू। On behalf of Reliance Digital, I'd like to take this opportunity to welcome each and every one of you here. This is a one-stop destination for all your electronic needs. Welcoming none other than the cast of Tanu Weds Manu Returns, none other than the very gorgeous Kangna Ranaut and Madhavan. Woohoo! A very good afternoon. Thank you so much for joining us here. So we're going to ask you a famous question with the press knows and all of you all know. It's very famous. One day to go. So how do you feel? We have shown the film to a few people already from the industry and from some of our friends and family. And I don't think we can be prouder of any other film. This is by far, it's the ball out of the park. We're very, very happy now. We were nervous about the anticipation that the trailer had conducted. She was very confident, and this case, she's right, as usual. So, hi everyone. Yes, the film is actually releasing tomorrow, but from our end, it's already out there. People are watching it every day. There are 4 to 5 shows that's going on, and we are getting tremendous response on social media and on our telephones, and people, I've not seen this kind of response for any film. And you know, the best part is that everyone's liking it. And I think, so we aren't, I mean, if you expect us to be nervous or anything, no, we aren't.
So, like we all know that a lot of directors have been seeing this film and they absolutely love it. Well, talking about directors, all of us who've seen the movie, that's Tanu Veds Manu, have loved it. And it's not very often that, such jodis come back, but we're very glad that Tanu and Manu are returning. So talking about the chemistry that you guys have, it's fantastic in the film. So we have this application called as GeoChat. Now, since we are Reliance Digital, we have a lot of gadgets here, and we have applications that make these gadgets so helpful. So this application is called the GeoChat. It's like an instant messaging application, and we want Tanu to send you something, Manu, on the application GeoChat, and we have a sticker pack that's there, and there's a special sticker especially for Tanu Veds Manu Returns. So let's see that happening. So these are the limited edition stickers, and I think after you all see the film, you would love to own these. But download them right now and download them on GeoChat, and don't miss out on the fun because they're too much fun. Tanu, Datto, and Deepak and Manu, everyone will identify with the characters, and you would love to have these stickers on your phone and other apps. Fantastic. Well, talking about Tanu Veds Manu Returns, Kangana Ranaut is returning to Reliance Digital today to promote this film. Well, this entire store and all the branches are known as the lucky mascots for movies. So, and this is first time for Madhavan, so I would like to ask both of them, how is it returning to Reliance Digital? I do agree, because last time was my first time and I came here during Queen's promotion. I think I'd come on the day Queen had released. And this time around, I come just one day before the release. But it's been very lucky for me. And this is a great store, one of the biggest that we have here. And I'm already in shopping mood because there are such great appliances I can see. But yeah, I obviously can't do that. Well, Kangana knows that I'm a gizmo freak. I already love all the electronics that I see. And I believe if you're saying it's a good mascot and good luck for all of us, we'll keep coming back for all the films. I am a complete Gizmo fan from the very beginning, and I've heard that whenever you come to do these promotions, they give you awesome gifts in this store. So Kangana and I are looking forward to our gifts. Thank you, Reliance Digital. We love the gifts you're giving us. Thank you. So since you are a Gizmo freak, what is that one gadget that would keep returning to your life? What is that one thing that you would keep buying? So is it like, if you're buying an iPhone, would you go again for an iPhone, or is it some other gadget that would keep returning? I find the most advanced and useless gadget that will promise to make my life better, but has no bearing to it, as the most attractive thing. So if I find a watch that can be also a phone, that can also be a tablet, I'll buy it, but nobody in the world ever uses the watch as a phone. Similarly, there are other things. I have glasses that can actually work as a hearing aid. So I have a cap that has an air conditioner inside. So anything that's absolutely useless but high technology is something that I'm crazy about. Fantastic. Members of the media, I'm sure you have a lot of questions that you'd like to ask this Jodi. So the question and answer session is now open. Kindly raise your hands. We have mics that we'll give you. माधवन, जो आपका ताल्लुक है हिंदी सिनेमा से वो बेहतर होता जा रहा है. ये एक एसोसिएशन लंबा है, क्या कहेंगे आप? हाँ, वक्त के तौर पर तो ये लंबा तक सकता है, लेकिन मेरे लिए तो ये हर एक फिल्म एक बच्चे की तरह होता है. तनु वेड्स मनु जब हमने पहले बनाई थी, बहुत लोगों को इस पे विश्वास नहीं था. उनको लग रहा था कि ये बहुत पुरानी ज़माने की फिल्म है, एक 1980s की फिल्म है, लोगों को इसके गाने नहीं समझ में आएंगे, पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उस वक्त अलग किस्म के गाने चल रहे थे. पर मुझे पूरा यकीन था कि ये जो मिट्टी की खुशबू वाली कहानी है, ये लोगों को बेहद पसंद आएगी. और आज इसका सीक्वल बन रहा है 4 साल बाद, और इतनी उत्साह के साथ लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं. और हमने फिल्म देखी है और हमें बड़ा गर्व है इस फिल्म को लेकर. तो मुझे नहीं लगता कि इस सफ़र को मैं लंबा कहूँगा. ये मेरे लिए इंग्लिश वाला सफ़र हो सकता है, पर इसके परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं. कंगना, पिछले दिनों आप अपने स्कूल में भी गई थी, अपने कॉलेज में गई थी और वहाँ आपने बड़ी मस्ती की. एक तरह से इस फिल्म में भी हम देखते हैं शहर दर शहर बहुत सारे किस्से नजर आते हैं. तो इस बार भी हम तनु वेड्स मनु रिटर्न से ऐसी उम्मीद करें? जी, तनु वेड्स मनु लंदन में शुरू होती है और वहाँ से कानपुर, उसके बाद पंजाब और उसके बाद झज्जर, एक जो हरियाणा का छोटा सा गांव है, वहाँ पे उसका क्लाइमैक्स होता है.
तो यहाँ आपको जैसा मैडी ने कहा कि इसमें 4 साल बाद की फ्रेशनेस भी है, लेकिन उसके साथ में जो एक मिट्टी की खुशबू जिसके लिए लोगों ने तनु वेड्स मनु को पसंद किया था, वो भी इसमें अच्छी तरह से कायम है। आनंद सर के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग है, जिस तरह से फिल्में आप करती हैं और हमेशा वो जिक्र करते हैं आपका, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा और आई थिंक वो एक बहुत ही, अब खासकर जब हमें तनु मनु का इतना ट्रेमेंडस रिस्पांस मिल रहा है हर जगह से, और क्रिटिक्स में भी इन्हें मतलब 4 और 5 स्टार्स ही मिल रहे हैं हर जगह से, तो मुझे लगता है कि आनंद जी विल बी वन ऑफ दोज वेरी फ्यू डायरेक्टर्स जिनकी अभी इस साल में हैट्रिक हो जाएगी। उन्होंने पहले तनु मनु, फिर रांझना और फिर अब ये फिल्म, तो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इतने कम उनकी फिल्मोग्राफी है और इतने अच्छी ही सारी फिल्में ही अच्छी बनाई हैं। माधवन और कंगना, आप दोनों से सवाल है मेरा कि फिल्म ऑलरेडी सुपर हिट है, आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो फिल्म देख रहा है तारीफ कर रहा है, तो क्या अब पार्टी की तैयारी अभी से शुरू हो रही है? हाँ, हम लोग तो इस फिराक में रहते हैं कि कोई ना कोई बहाना मिलना चाहिए पार्टी करने का, अपने दोस्तों को मिलने का, क्योंकि मिलना इतना हो नहीं पाता है, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जो होगा इन टाउन या जो फ्री होंगे उनको हम लोग डेफिनेटली मिलना चाहेंगे और उनको एंटरटेन करना चाहेंगे, हम उनके साथ अपनी जो खुशियां हैं शेयर करना चाहेंगे, तो पार्टी तो बनती है। माधवन, पार्टी तो हो चुकी, अभी तो मतलब 2 दिन से हम जो दिखा रहे हैं, और उसके बाद हम इनकी खूबसूरत कंगना जी के एक घर है जो मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने बनाया है, वहाँ पे ऑलरेडी हमारी पहली पार्टी हो चुकी है। अब मुझे लगता है कि जिस तादाद में ये पार्टी बढ़ेंगे वो थोड़ा जो है ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा लोग आएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा मज़ा भी आएगा। अच्छा, तनु वेड्स मनु के बाद, रिटर्न्स के बाद कोई थर्ड पार्ट आने का इरादा है? जो क्या नया नाम होगा, क्योंकि अब तो ये सुपर हिट हो चुकी है फिल्म। वैसे तो रिलीज़ नहीं हुई है फिल्म अभी, लेकिन हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं और लगता है ऐसा ही हो जाएगा, और अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। और मैं चाहूँगी कि चाहे मैडी के साथ काम करूँ या आनंद जी के साथ काम करूँ, एक फ्रेश रोल मुझे और ज़्यादा बड़ा चैलेंज मिले, तो वो मेरी उम्मीद रहेगी। एक और सवाल है आप लोगों से कि पीकू की रिलीज़ के बाद काफ़ी दिनों का गैप आया, तो आपको लगता है कि अब फिल्म के लिए काफ़ी अच्छा होगा, लोगों को एक डिफरेंट फिल्म देखने को मिल जाएगी और पीकू काफ़ी धमाल मचाए? लेकिन रणवीर की बात करें, रणवीर कपूर की बात करें, तो उनकी फिल्म इतनी खास नहीं कर पाई है, लेकिन आपकी फिल्म काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है, प्रोमोज हो गए, गाने हो गए, तो ये अच्छा टाइमिंग है आप लोगों की फिल्म की रिलीज़ के लिए? आप संक्षेप में पूछेंगे सवाल, मैं समझा नहीं। फिल्म पीकू की बात रिलीज हुई, हाँ, और उसके काफी गैप हो गया है अब फिल्म के बाद, तो आप लगता है कि पीकू को छोड़कर अब आपकी फिल्म को लोग सही समय पर रिलीज किया जा रहा है? जी, तो हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे लिए, जो कि हम लोग मोर कंगना है, हम तो यही चाहेंगे कि जितनी फिल्म रिलीज हों सब सुपर हिट हो जाएं और बहुत ढेर सारे पैसे इस इंडस्ट्री में आए, ताकि लोग ढेर सारे पैसे हमें दें। पर अगर कोई फिल्म चलती है तो अच्छी बात है, नहीं चलती है तो सबको उससे नुकसान होता है। और जहाँ तक पीको का सवाल है, वो बहुत अच्छी तरह चल चुकी है, कुछ और फिल्म नहीं चले हैं, पर इस फिल्म के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि हर वक्त हम 2 कदम आगे हैं। पिक्चर जब बनी नहीं थी लोगों ने कहा कि बन गई, जब ख़त्म नहीं हुई थी तब उन्होंने कहा कि सेंसर हो गई, जब सेंसर नहीं हुई तब मैं खुद डबिंग करा तो उन्होंने कहा रिलीज़ आ गया, अब कह रहे हैं कि हिट है, सुपर हिट है, अब तो रिलीज़ तो हो जाए पिक्चर। पर मुझे लगता है कि वक्त सही होना बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट 2 clear weeks before a big film comes. Hope we make a lot of money. कंगना, नेशनल अवार्ड, अब उसके बाद तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, क्या एक्सपेक्टेशन है? जो भी एक्सपेक्टेशंस थी, आई थिंक उससे ज़्यादा ही रिस्पांस मिल रहा है, और सब फिल्म को इतना सराह रहे हैं और सबकी परफॉर्मेंसेस को, तो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कोई चाह सकता है। अभी जो भी रिव्यूज़ आ रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा सराहना मिल रही है, तो आई थिंक दिस इज़ एज गुड एज इट गेट्स। हाय कंगना, हाय मैडी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आजकल बॉलीवुड में अनकन्वेंशनल जोड़ियाँ बन रही है और बहुत ज़्यादा हिट हो रही है। लाइक पीकू को ले लो, इरफान, दीपिका, आयुष्मान, भूमि पेडनेकर, आलिया, रणवीर हुड्डा, तो ऐसी कौन सी जोड़ी है जो आप उन्हें पर्दों पर देखना चाहोगे आने वाली फिल्मों, आने वाली मूवीज़ में? ऐसी कौन सी जोड़ी होगी? आई थिंक मेरी और इरफान खान की। एंड व्हाट अबाउट यू मैडी? मेरी और सनी लियोनी की। That's great.
थैंक यू देखो लड़के ताली बजा रहे हैं यार, अच्छा है. थैंक यू. फैंटास्टिक, थैंक यू मेंबर्स ऑफ द मीडिया. वैसे लक बहुत ही डिफिकल्टी से मिलता है, लेकिन देयर आर विनर्स टुडे. वी हैड अ कॉन्टेस्ट, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, एंड वी हैव फ्यू लकी विनर्स हियर. सो प्लीज वेलकम दीज विनर्स अप ऑन स्टेज. Kangna, before you leave your dialogue, especially you've learned Haryanvi for this movie. So we'd like to say that we love the entire feel and look of the character. Thank you so much. It's great to have the Tanu Weds Manu Returns Jodi right here at Reliance Digital. Have a pleasant day ahead. रखते थे उससे भी ज़्यादा हमें जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि अभी मीडिया स्क्रीनिंग कल से रिलीज हो रही है 22 मई को, लेकिन मीडिया स्क्रीनिंग सब जगह हो रही है और कई लोगों को अभी दिखाया जा रहा है. और जो रिव्यूज़ हैं 4, 4.5 या 5 स्टार की रेटिंग है सब जगह और हाईली रिकमेंडेड फिल्म. इनफैक्ट कुछ लोग इसको फिल्म ऑफ द ईयर भी कह रहे हैं. तो हम लोगों ने जितना भी चाहा होगा या सोचा होगा उससे ज़्यादा ऑलरेडी हमें मिल रहा है. बहुत बड़ी बात है ये. हम तो सिर्फ चाहते हैं कि हमारा जो ये प्यार का जो लोगो रहा है, जिस संयम से और जिस प्यार से हमने इसको बनाया, उससे कहीं ज़्यादा प्यार हमको लोगों से मिले. और अगर ये मिल जाता है और हमारी वजह से बहुत सारे पैसे बना दे, उससे ज़्यादा कुछ हमें नहीं. एक्सपीरियंस नहीं. और आई थिंक जो तनु है वो जब 4 साल पहले इसको लॉन्च किया था तो एक नई तरह की लड़की फिल्म सिनेमा में लोगों को देखने को मिली थी. और अब जो बच्चों को लॉन्च किया है तो वो भी लंबे दांत और छोटे बाल और हरियाणवी बोलती है और काफ़ी रौनक है उसमें अगर आप देख सकें तो. ये भी इस बॉलीवुड को एक नई तरह की अभिनेत्री मिली है. तनु की तरह तो बहुत सारे कैरेक्टर हो गए, मोहब्बत या शराब पीना या लड़के घुमाना, फ्लर्ट होना, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव स्पीच होना, उसके बाद जैसे बहुत फॉलो किया. दत्तों के बाद मुझे लगता है ये भी लोग काफ़ी ट्राई करेंगे. लड़कियों को घुमाना, शराब पीना, क्या कुछ किस तरह से लड़कियों को घुमाना, शराब पिलाना? मैं भी अपनी बीवी को घुमा रहा हूँ यार. तनु वेड्स मनु रिटर्न्स की कहानी बड़ी क्लियर है. मेरी बीवी और हमारे बीच में जो शादी के बाद जिसमें तकरार हुए जिसकी वजह से हम साथ में नहीं रह पा रहे हैं, उसको और प्यार में जो दरार आ रहा है उसको कैसे सुलझाते हैं और कैसे जो है प्यार अभी बरसा रख पाते हैं नहीं, उसके बारे में कहानी है. लड़कियों को तो घुमा नहीं रहा और बेचारा मनु खराब कभी नहीं सीखते हैं. एक्चुअली कभी कभार यही तो नेशनल अवार्ड भी आपको ये तो पहले से नेशनल अवार्ड विनर थी और हमारे फिल्म के दौरान इनको नेशनल अवार्ड मिला तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि वो काबिल हैं और उन्होंने इतनी अच्छी काम की है टीम में. तो मुझे लगता है कि इसका बड़ी डिजर्व अवार्ड है. वेरी इंपॉर्टेंट तक ऐसे रिकॉग्निशन लोगों को मिले. व्यूअर्स को यही कहना चाहेंगे कि 22 मई को जो है तनु वेड्स मनु रिटर्न्स आ रही है और हमारी फिल्म को बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है. तो अपने परिवार के साथ जाइए. इसको कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर. समर हॉलीडेज में इससे अच्छी ट्रीट आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए नहीं हो सकती. एक छोटा सा त्यौहार है, करीब पूरे फैमिली के साथ 22 मई को इस फिल्म को थिएटर में देखिए और एंजॉय कीजिए. मुझे लगता है कि फैमिली के साथ हो गया तो उसका ज़्यादा मजा आएगा. थैंक यू सो मच.
एक्साइटेड है तनुवेड्स मनु रिटर्न्स को लेकर. द ट्रेलर वाज एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग. इट्स मेड बाय वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स आनंद सर. बहुत खूबसूरती से कहानियाँ दर्शाते हैं. And I'm really excited about all the praise that Kangana and Maddie and Deepak Dobriyal and all the other actors in the film have been garnering. And I think हम सबके लिए बहुत ख़ास फिल्म होगी. अभी आप भी कोई फिल्म डायरेक्ट करिए तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कहाँ तक प्रोजेक्ट हो चुका है. अभी तो डेवलपमेंट स्टेजेस में है. हमारी 4 फिल्में डेवलप हो रही हैं. एंड हम बॉर्न फ्री बहुत एक्साइटेड है. लेकिन आज तनुवेड्स मनु की बात हो रही है तो हमारी फिल्मों की बात नहीं करेंगे. अलग जॉनर्स की हैं. हमारा मकसद है कहानियाँ बनाना, अच्छी कहानियाँ. मैडम को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर कंगना. आई थिंक शी इज़ हैड एन इनक्रेडिबल रन एंड आई थिंक उनको और काफ़ी सारे नॉमिनेशंस मिलने वाली. थैंक यू मैम. अब रिटर्न आ रही है तो प्रोड्यूसर है आप उस फिल्म की, तो कितना प्रेशर फील करते हैं? बिकॉज पहली पिक्चर जो थी तनुवेड्स मनु वो काफ़ी हिट रह चुकी है. प्रेशर तो है, नर्वसनेस बहुत है. लोगों ने बहुत पसंद किया है, ऑडियंस ने, और जो रिएक्शन मुझे मिला है बहुत ओवरवेलमिंग है. अब देखें कल पिक्चर रिलीज़ है, कैसे रिएक्शन सही ऑडियंस का मिलता है. क्योंकि जिन्होंने देखा है, क्रिटिक्स और दोस्तों और बॉलीवुड लोगों ने देखा है और बहुत पसंद किया है, तो नर्वसनेस बढ़ रही है. बिकॉज द बॉक्स ऑफिस विल टेल अस एवरीथिंग कैसी पिक्चर है. मुझे तो बहुत पसंद है. एंड अगर तनुवेड्स मनु रिटर्न्स आई है, क्योंकि जो पहले माउंटेड थी, इतनी अच्छी पिक्चर है, इट वॉज माउंटेड इन वन लेवल ना. उससे अच्छी अगर हम लोग ने कोशिश की है उससे बेहतर बनाने के लिए, जो ब्यूटीफुल इमोशंस हैं, जो आपको हंसाएगी और रुलाएगी और हंसा के बाहर आप आ जाए, आप देख के आ जाएंगे. तो कंगना का जैसे कि 2 किरदार है इस फिल्म में, काफ़ी डिफरेंट स्टाइल के, उनके बारे में क्या कुछ, उनके रोल के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? कंगना का इस बार कंगना 2 है और आप देखेंगे उसने बहुत मेहनत की है दोनों रोलों में, 2 तरह की किरदार निभाने के लिए. तो बहुत आई थिंक एवरीबडी हैज़ लव्ड हर इन दत्तो. सो बट एक्चुअली द स्टोरी इज़ अबाउट तनु एंड मनु. सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रियल स्टोरी. आप किधर कनेक्ट करोगे, you will start connecting somewhere or the other, because in the end you learn something and come, because everything is about adjustment. Marriage is about adjustment. तू और मैं तो होती रहती है, नोक झोंक होती रहती है. तो देखें कि लोगों को कितना पसंद आता है. और एक आपसे रिलेटेड एक सवाल था. हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में कई सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है एक्टिंग में भी डेब्यू कर रहे हैं. लाइक हमने अभी करण जौहर को देखा है. ऋषिका लूना के बारे में आपसे ऐसी बातें की, काफ़ी फिट है, उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ब्यूटीफुल भी है. तो हम कभी एक्टिंग में डेब्यू करते हुए देखेंगे? नहीं, अभी सोचा नहीं है. अभी फ़िलहाल मैं चाहूँगी कि और ऐसे अच्छे पिक्चर बनाऊँ. थैंक यू सो मच. और जिस तरह का काम किया है कंगना ने, बाकी सभी टेक्नीशियंस ने, आई थिंक इट्स अ कंप्लीट पैकेज. मैं इतना खुश, इतना हंसा, इतना रोया किसी फिल्म में नहीं हूँ.
यहाँ पे दो कंगना है बेसिकली, दो जी। कंगना है, एक नॉर्मल वाली कंगना और एक हरियाणवी जी, कंगना, तो दोनों में से कौन सी ज़्यादा पसंद है? हरियाणवी भी नॉर्मली होते हैं, ऐसे मत बोले, एक नॉर्मल है हरियाणवी है। ऑफ कोर्स मुझे जो कुसुम सांगवान है जो हमारे हरियाणा की हैं, मैं तो उनके प्यार में हूँ एकदम। वो इतना क्यूट है, उन्होंने कैरेक्टराइजेशन इतना अच्छा किया है उस कैरेक्टर का। बट शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, वो कुछ भी करती हैं वो बहुत ही अच्छा होता है। जी, मुझे तो लगता है कि बहुत सक्सेसफुल होगी, और मैं तो यही दुआ करूँगा, यही उम्मीद है मेरी कि सब लोग देखें। और मुझे ये पूरा यकीन है कि जो लोग देखेंगे इसको बहुत पसंद करेंगे, और वो सब लोगों को बोलेंगे जाके देखिए ये फिल्म, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन फिल्म है ये। थैंक यू। मैं बस यही कहूँगी कि सबको ऐसे लगता है कि वी ऑल जस्ट ऑलवेज टॉक नाइस अबाउट फिल्म्स, और हम हमेशा अच्छी बातें करते हैं। ख़ास तौर से हम ट्रायल पे आए तो ज़बरदस्ती अच्छी बातें करनी पड़ेंगी क्योंकि सब हमारे दोस्त हैं। लेकिन इस फिल्म के बारे में कोई झूठ नहीं बोल सकता। इट इज़ आउटस्टैंडिंग, इट इज़ गोना बी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स यू सीन। एंटरटेनिंग, फनी, राइटिंग इतनी ज़बरदस्त है। कंगना, मैडी, दीपक, oh my god, I mean it is brilliant, it's just brilliant, so yeah, I can't lie, आपको पता चल रहा है, मैं झूठ नहीं बोल सकती। इतनी अच्छी फिल्म है कि आप सबको जाके देखनी चाहिए with your families because this is what a good film is। एक सक्सेस पार्टी पे हमें और मिलने का मौका मिलेगा। I don't know, that's not what I do, but इसमें मेरे काफ़ी सारे दोस्त involved हैं। Of course I love Kangana, Krishika is one of my dearest friends, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि right now women are doing so well. It makes me feel good, it makes me feel positive. I don't believe it should be about women oriented films, I believe it should be about good films, लेकिन जब लड़कियों को क्रेडिट मिलता है मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। Thank you guys, thank you।
कहना चाहेंगे, आप किस तरह से इस मूवी को देखते हैं? मुझे आनंद राय की हर पिक्चर अच्छी लगी और मुझे लगता है ये उनकी बेस्ट फिल्म है। मुझे लगता है साल की बेस्ट पिक्चर है और जिस तरह से जो आनंद जी का नज़रिया है लाइफ पे, आई थिंक वो इतनी एंटरटेनिंगली लाइफ को प्रेजेंट करते हैं कि और जो मैसेज है, आप हंसते हंसते पिक्चर खत्म हो जाती है और अगले टुमारो मॉर्निंग यू विल रियलाइज अगली सुबह कि इस पिक्चर ने आपको इमोशनली भी अफेक्ट किया, जो हंसाते इतना है। तो मुझे तो पिक्चर बहुत अच्छी लगी। आई थिंक इट्स द फिल्म ऑफ द ईयर। कंगना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की? कंगना एज दत्तो जो उनका दूसरा किरदार है, इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेज आई हैव सीन। मतलब आई एम कम्प्लीटली फ्लॉड जिस तरीके से उन्होंने रोल प्ले किया है और दोनों कैरेक्टर्स के अंदर इतना डिफरेंस है एंड फैंटास्टिक। सिनेमा का ट्रेंड बदल गया, आपको लगता है? मुझे लगता है कि अभी कंटेंट इज किंग, जो हम हमेशा से बोलते हुए आए, बट टुडे इज बिकम मोर रेलिवेंट। और अगर पिक्चर अच्छी है तो वो चलेगी। इट्स एज सिंपल एज दैट एंड मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी पिक्चर है। Great movie, mind blowing, better than the first one. The first one is the continuity. First one is just going to आगे स्टार्ट किया वापस तो उसके बाद बहुत अच्छा है। बहुत ही कम एक्चुअल सीक्वल्स होती हैं एंड आई थिंक दिस इज अ जेन्युइन सीक्वल। ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम। Siddhartha was big fan. Loved it. Thoroughly enjoyed it. Alan's direction, Bangana and Maddie's acting, just the whole package, super. Loved it. How much Haryani did you learn inside? A lot actually. I mean, but the great part is it doesn't matter that you don't know the language. It's just, you know, you pretty much get it. It's really, really incredible. Compliment like to Anand Rai because he has continued from the first chapter that has been shut off and he's been continuing from the it's so tough to make a sequel actually be better than the first part, and Anand managed to do that with such flair and aplomb and finesse. Congratulations to him and congratulations to the whole cast and crew. Thank you so much. I love Anand sir, Kanna is just amazing, Mother, Deepak, they're all amazing. So really, really sweet film and I'm really happy. Bilkul yaar, how she does it, it's so cool. It's really amazing. No, not today. बहुत sweet film. बहुत इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज आई गेस मतलब आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बट सोशल मीडिया व्हाटएवर, बट एक फीलिंग आती है फिल्म देखने से जो इमीडिएट होती है और आई थिंक दैट्स वेरी गुड, लाइक इफ इट्स पॉजिटिव एंड वेरी गुड. पॉजिटिव वाइब के लिए ही फिल्म बनाते हैं ताकि लोगों को पसंद आए, और ये फिल्म तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा हर जगह जो है इसके रिव्यू और बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, तो हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग ये उम्मीद करते हैं जब आप लोग फिल्म देखें तो आपको भी उतनी ही पसंद आए. बहुत इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं कि मैं खुद सोच के हैरान हूँ कि क्या क्या कहूँ मैं. लोग आई थिंक इरफान सर ने सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है कि कंगना चटपटी नहीं है, कंगना चाट की दुकान है. I think it's definitely this year's best film. I can just tell you very confidently that after this film, I'm madly in love with Kangana Ranaut. I think she's outstanding. She's one of the finest actors we have, and what a role. She's one of the strongest heroes we have, and trust me, this is not an easy character, and she's done it with such ease, and she's outstanding. I think the entire cast, the entire crew is outstanding. Deepak Dhobial, R. Masan, Dinesh April, everyone, Farah Bhaskar. I think the entire cast is really nice, and especially all the credit goes to a fine director like Anand sir. I think he's outstanding in director. Nice, it's going good, it's shaping up well. I'm looking forward to it. It starts in June. So yeah, this is yeah. It's a 1 month, 40 days. Thanks.
हूँ। ऑब्वियसली मतलब मेरी फिल्म है, मैं उस फिल्म का हिस्सा हूँ एंड मैं बहुत खुश हूँ। एंड लेकिन मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने आंसर और हिमांशु को कहा था कि ये बहुत बेहतरीन रिसीव होगी एंड सबने बहुत अच्छा काम किया है। माधवन, कंगना, दीपक गोबरिया, ईशान, एजाज। आप देख के बताना मुझे मैं अपने रोल के बारे में क्या कहूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि सीक्वल है तो सारे लोगों के मतलब बहुत ही मज़ेदार किस्म का रोल है एंड पायल का एक बड़ा क्यूट सा रेवलेशन है फिल्म में, तो वो मुझे लगता है लोगों को बड़ा पसंद आएगा। तो बाकी आप देख के बताना। आई थिंक हाँ बहुत अच्छी। आई होप कि ऑडियंसेस भी ऐसे ही रिस्पॉन्ड करें। देखिए मतलब इसमें भी काम करके बहुत मज़ा आया था। आनंद सर के साथ काम करना हमेशा प्लेजर होता है और बाकी अभी तक मैं जानबूझ के थोड़ी घबराहट की वजह से फिल्म नहीं देख रहा हूँ। तो एक बार जब आ जाएगी बाहर, ऑडियंस का रिएक्शन आ जाएगा, तब देखेंगे। पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो थोड़ी जी यही डरावना है। अब वो मैंने देखा नहीं तो मैं किसी और के बारे में कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि हाँ मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, तो खुशी भी है पर एक हल्का सा डर भी है कि ऑडियंस भी इतना पॉजिटिवली लेगी या नहीं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सिनेमा अपने वक्त 5-7 साल हो गए हैं, पूरी तरह चेंज हो चुका है। एंड रियलिस्टिक सिनेमा, रियल लाइफ कैरेक्टर्स, रियल लाइफ मोमेंट्स, ग्रे कैरेक्टर्स का रहना ज़्यादा शुरू हो गया बजाय ब्लैक वाइट के। तो आई थिंक अब आ गया है वक्त और इसीलिए काफ़ी हम जैसे लोगों को काम मिल रहा है। I love her. She was fantastic. It's difficult to decide because she's rocks in everything. I think it was a triple role also she was doing great. Sequel is so much better than part 1, and I love part 1. But sequel is so much better. And Datto I think is one of the finest characters I've seen. What performance and I love I never laughed so much. So, but like Piku और एक ये मतलब पागलपन हो गया. So, but people are also waiting for you to follow. I will not talk about anything. Why? So, how did you find it? Tannu returns. It's a beautiful, very entertaining, a notch above than the first one.
and it's very layered, it's very entertaining, it's a very sweet film, it's a great film, it's a winner. उसमें डबल रोल प्ले कर रहे हैं बहुत अच्छा है, बट हरियाणवी वन और द ओरिजिनल दोनों दोनों बहुत अच्छे हैं। रणवीर वाला तो आउटस्टैंडिंग है, इट्स ब्रिलियंट। कास्ट इरफान खान ने पांच कमाल तो आप अभी उनके साथ कोई और नेक्स्ट वेंचर में भी? हाँ बिल्कुल, मेरा उसके साथ तो हमेशा का है। I think the movie is outstanding. I loved it. It's so funny. Kangana is awesome in the movie. Madhavan, Deepak Dobriyal, I want to adopt him. But ma'am, are you preparing for some role now because you're turning out to be more beautiful day by day? वाह, इसको मैं अडॉप्ट कर रही हूँ ये लड़के को। No, but the movie is a winner. Anand has done a fabulous job. I think Kusum was a new character जो हमें देखने मिला. She's so endearing and I can't believe you never felt for a minute it was Kangana. You always felt that it is that Dattu who's doing the role. She's awesome, I think. So this year Kangana rocks again. Fabulous, fantastic, absolutely amazing. Oh my God, don't even ask that. She was fantastic in both, outstanding. I think I should learn from her, right? No, she was absolutely outstanding, fabulous movie. I love the director, he's so good, amazing. बहुत मज़ेदार फिल्म है। मैं बहुत वक्त के बाद किसी फिल्म में इतना हंसा हूँ और बहुत ही बढ़िया डायलॉग राइटिंग है और कैरेक्टर्स कंगना इज आउटस्टैंडिंग, सो इज मैडी, दीपक, एवरीवन। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। बहुत मज़ा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा। आई थिंक ही इज़ ए वेरी फाइन डायरेक्टर और इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंसेस और पूरा मीडियम पे पूरी पकड़ है। कभी हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं, बहुत खूबसूरत काम। थैंक यू। हाँ बहुत रॉकेट शुरू होती है और चढ़ती है। एक्सीलेंट। मेरी ज़रूरत होगी, सीखूंगा, इतना तो मैं कर नहीं सकता। बहुत अच्छा, यानी अच्छा है पूरी फिल्म, बहुत एक्सीलेंट। शुक्रिया, थैंक यू। इज अ गुड टाइम। It's the best movie I have seen in 45 years. Outstanding. सब भूल जाओ, this is outstanding. Just the best. It's very funny, very good. Excellent film. Yeah, it's really nice. Huh? No, you got to see the film to know the story, but it's really good. You must go and see it. Don't waste time looking at me. Go run to the hall and see the film. Huh? It's really good, I'm telling you. Go and see it. Go see Tannu Weds Manu Returns. Nothing to do with me. It's a fantastic film. Tannu Weds Manu Returns. Great performances and a great story. Very well directed. It's fantastic. All I can say is fantastic. There's no, every film is different. You just watch it. It's a great film. He disconnected from the film. Oh yeah, I think it's a continuation of that thing, but it just flows magically. He is mind blowing. It's mind blowing. Kangana Barat said the second national award is going to come to India by Kangana. What's your reaction on that?
पता नहीं, बहुत अच्छी लग रही है सबको फिल्म, और आई एम वेरी वेरी ईगर टू शो द फिल्म टू यू ऑल ऑल्सो. आई एम श्योर यू गाइज गोना एंजॉय इट. इट्स अ परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग. Yeah, he will see it, but not today. He is watching it, but not today. Yeah, both. I think it's one of the best film of this year. Outstanding. Kangana is great. What a writing. Anand Rai slowly coming to the top 3 director of this country. Yes, sir. How's everyone getting? After watching the movie, Haryana character is described everywhere. Tell something about that. How do you find it? We've just seen the film and I'm very proud of the film. I think if the trailer has excited you, you won't be disappointed. I just told them Kangna is the best. मूवी तो दोनों अच्छी थी. That also we liked and this is also very good. ये ज़्यादा अच्छी लगी. कंगना और हीरो वेरी गुड. हर कैरेक्टर ने अच्छा कंगना का कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है आपको? सेकंड वाला हरियाणा का. मैम आप क्या कहेंगे, कैसी लगी? कंगना शी इज द बेस्ट. थैंक यू. We are waiting. कैसी लगी सर? It's really good and it's better than the first part. And whose performance you like? Kangna obviously she stole the show, but Madhavan has also done well. And which Kangna you like a lot? The boyish one was better. She's acted really well. Any of the favorite songs? No, all of them. And how much star you like to give? 4. Thank you. फिल्म इज़ वेरी गुड और बहुत अच्छा प्लॉट था. इट वाज अ वेरी गुड फिल्म इन ऑल टुगेदर. पहले पार्ट से ज़्यादा बेटर है ये पार्ट? पहले पार्ट से ज़्यादा बेटर है. परफॉर्मेंस वाइज अगर बात की जाए तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय कंगना एज वेल एज बाय माधवन एंड दीपक डोबरियाल स्पेशली. कंगना का कौन सा कैरेक्टर आपको ज़्यादा पसंद था? तो दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे थे. दोनों अपनी जगह इक्वली बैलेंस्ड. 3.5. कैसी लगी? It was very good. Movie was excellent. पहले पार्ट से ज़्यादा बेटर है कि ये पार्ट ज़्यादा? I like this one better than the previous one, and this is actually better than the previous one. Okay, और परफॉर्मेंस वाइज अगर बात की जाए तो किसका परफॉर्मेंस? I like Kangna's performance as Datto. And how much star you like? Sorry? स्टार कितने देना चाहिए? Out of 5, I will give 4.5. अगले वो घर पे बता के नहीं आया और मैं आया. घर पे बता के नहीं, ऑफिस के टाइम. नहीं हम नहीं बताएंगे. Okay. It's a good movie. It's a good movie. And what about the performances? Good. Kangna was great. Mainly Kangna was great. Which character of Kangna you like? The Haryanvi that thing. Okay. पहले पार्ट से ज़्यादा बेटर है कि? It's good. It's complemented the first part really well. So it's good. It's in the sequence. It's good. What about Madhavan and the other characters? All are good, but Kangna is the charm. And how much star you like? 4. फिल्म सुपर लगी मुझे और मैं इसको ये 5 मैं 4 देना चाहता हूँ. और जिनका डिवोर्स नहीं हुआ या जिनका होने वाला है तो उनको ये फिल्म देखना चाहिए कि अगर हमें डिवोर्स नहीं देना चाहिए. शादी तो हर बार होती रहेगी, डिवोर्स नहीं हो पाता. और डिवोर्स हो पाते तो वो फिर से हम तोड़ देते हैं. लेकिन हमें फिल्म से ये शिक्षा मिलती है कि हमें फ्रेंडशिप रहना चाहिए. अगर लड़का लड़की हो तो हमें बेस्ट फ्रेंड रहना चाहिए, उसकी मांगे पूरी करना चाहिए. इसलिए हाँ, सबक तो सिखाना चाहिए, दोनों को सिखाना चाहिए. लेकिन एक ऐसा मूड पे आता है लेकिन डिवोर्स नहीं देना चाहिए. लेकिन दत्तो का दिल टूट गया. हाँ, लेकिन उसे सामने से बोला इसलिए. अगर सामने से नहीं बोलती तो फिल्म आगे बढ़ती. गाना अच्छा लगा? हाँ, सुपर लगा. अच्छा गाना. सब माना. गाना याद नहीं हमें. याद नहीं हमें गाना. बन्नो का कौन सा गाना? बन्नो तेरा हमें याद नहीं आता है आपको? नहीं आता सही में. चलो